Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about problems based on parallel lines. आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइन से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आइए इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं पैरेलल लाइंस के, तो उन्हें आप जरूर देखें और तब इस लेक्चर को आप देखें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। इन द फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ। लाइन ए बी, लाइन सी डी और लाइन ई एफ, ये 3 पैरेलल लाइन है। ए ई और बी एफ, ए ई और बी एफ, ये 2 लाइन जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसमें बीई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तब हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड का हम बात करते हैं तो अगर इस एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, इस एंगल को, तो इस एंगल को जब मैं कंसीडर करूंगा तो ये लोअर वाला होगा, लेकिन यहां लोअर में तो है नहीं। यहां पर इसका मैं बात करूंगा सिंपली, तो यहां पर भी नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। सपोज हम लोग मान रहे हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है, यह एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मैं ये ड्रा कर रहा हूं, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो लाइन ये लाइन इसके अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे y जो है 35 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये 35 डिग्री हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू 35 डिग्री। जब ये 35 हो चुका है, ये 35 है, ठीक है। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये 35, ये कितना होगा? ये 45, तो ये कितना होगा? ये 35 होगा, ये 35, ये 45, तब ये कितना होगा? तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बात और ये कहना चाहेंगे कि ये y डिग्री जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग तो बन सकता है। अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे मैं ड्रा करूं तो ये लाइन इसके इक्वल होगा और ये लाइन फिर ये एंगल इसके, ये 3 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो ये 35 हो गया, तो ये कितना होगा? ये भी 35 होगा। जब ये 35 होगा और ये है, तो लीनियर पेयर से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से होगा x डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इन द फिगर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x एंड एंगल y। एंगल x और एंगल y का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो एंगल x और एंगल y
निकालने के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन को हम कंसिडर करेंगे, एक ये पैरेलल लाइन और दूसरा ये पैरेलल लाइन। जब मैं ये कंसिडर कर रहा हूं तब यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल x इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स ये एंगल x हो जाएगा। जब ये एंगल x हो जाएगा तो लीनियर पेयर से x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू आ चुका है 130 डिग्री, दैट मीन्स कि ये वाला जो दिया है वो 130 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये एक अलग ट्रांसवर्सल लाइन है, ये BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तब ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। यहाँ पे अल्टरनेट दोनों इक्वल होगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 30 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना आ चुका है 30 डिग्री, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन में कह रहा है CE लाइन CE पैरेलल टू लाइन AB, लाइन AB के CE जो है ये दोनों पैरेलल है और एंगल 40 डिग्री ये दे रखा है ECD एंड फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC का अदर टू एंगल्स हमें निकालना है। तो आप सिंपल सा ये यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये बनेगा, ये 40 डिग्री। अब चूंकि ये 40 हो गया और ये 75 हो गया, तो इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों को सम करके हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 75 और 40 115 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर से सबसे पहला प्रोसेस हम लोग अप्लाई ये करेंगे कि ये एंगल दिया हुआ है, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CE, then by corresponding angle property angle 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B लोग लिख सकते हैं, और एंगल C इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल B कितना दिया है, एंगल A 75 दे दिया है और एंगल B 40 दे दिया है। एंगल C हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये दोनों का हम सम करके इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंपली पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी है हम लोग उसके मदद से हम लोग बहुत इजी वे में हम लोग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू M। अब कौन कौन सा लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। देन फाइंड द एंगल ऑफ X, एंगल Y एंड एंगल Z। एंगल X, एंगल Y और एंगल Z हमें निकालना है। इसमें दिया क्या क्या है, ये दे रखा है आपका ये x डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल है तो x डिग्री
ये है 110 डिग्री का ये करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तब ये इतना हो गया। अब आप देखें यहाँ पे कि ये वाला एंगल 110 डिग्री बन चुका है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल जेड क्या होगा? एंगल जेड लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल x डिग्री प्लस एंगल z डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 110। x की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर से 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल y के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं दे रखा है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तब कौन सा कंडीशन अप्लाई करें? तब इसके लिए हम सिंपल सा ये हम देखेंगे कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। ये तो ये जो हमारा जो बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि उसका जितने भी एंगल्स जो बनेगा, उसका जितना भी एंगल्स होगा उसका सम 360 के इक्वल होगा। तब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल तो भी नहीं पता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एंगल भी नहीं दे रखा है। जब ये एंगल नहीं दे रखा है तो ये एंगल निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ न कुछ ये एंगल इसमें यहाँ पर गिवन होगा, तब ये एंगल फाइंड हो पाएगा। और अगर ये कंडीशन बना देता है कि ये दोनों इक्वल है, तब वहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे x की वैल्यू 110 हो गया, ये कितना होगा? ये 70 हो गया, और इसकी वैल्यू अगर ये 180 हो गया, इसका सम 180 आना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर इसका वैल्यू हम 30 डिग्री हम लोग लेते हैं, यहाँ पर अगर दिया है, तब इसका एंगल निकालना, तब ये तो और सिंपल हो जाएगा कि ये 30 और ये ओवरऑल होना चाहिए, दोनों का सम 180, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग 180 में से सिंपली 30 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। तो इसे देना यहाँ पे मस्ट है, गिवन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, इन द फिगर सो दैट पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें दिखाना है। तो पैरेलल लाइन का कोई भी प्रॉपर्टी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करा देंगे, और अगर सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये 3 लाइन है। पहला ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये डी होगा। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें एंगल प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कराना होगा। तब तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाए, तब एंगल बी बाई, सॉरी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए ये एंगल, ये लाइन दोनों जो होगा वो पैरेलल होगा। ये सेकंड कंडीशन, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब ये इसके इक्वल कह रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे बताएंगे कि ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो करने के लिए कुछ नहीं, बस इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड कर दिए तो ये एंगल इसके अल्टरनेट बनेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो ये कितना है? ये 160। तो ये कितना? लीनियर पेयर से यहाँ पे 20 आ जाएगा। 100
80 माइनस 160 विल बी 20 डिग्री। यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल से बन गया। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 160 प्लस 20 इज इक्वल टू 180। अगर पैरेलल लाइन है तभी ऐसा कंडीशन बनता है कि दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो इस कंडीशन से भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों का कंडीशन क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जब हम एक्सटेंड किए, ये 40, तो ये कितना, ये भी 40, और जब ये 40 हो गया और ये दोनों लाइन को हम पैरेलल कह रहे हैं, 1 सेकेंड, ये तो पहले से दे रखा है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। इसका एक सिंपल सा फंडा हम बताते हैं कि अगर ये सिंपल सा इस तरह का ये दे रखा है और यहाँ से ये दे रखा है और ये आपका एंगल दे रखा है एक 160 डिग्री, ये कितना है 20 डिग्री, ठीक है, और ये आपका 40 डिग्री है। हमें तो इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तब इसे हम एक्सटेंड करेंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब ये वाला 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये 20, ये 20, ये 40, ये 20 आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये 20 आपका दे रखा है तो ये कितना होगा, ये भी 20 होगा, और ये ओवरऑल कितना है। कहने का मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन चुका है यहाँ पे, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये 3 थे जो मैंने बताए, इसे खुद से आप इसमें रीजन लिख लेना, रीजन भी हालांकि मैं बता चुका हूँ। ये सेकेंड क्वेश्चन भी उसी बेसिस पे है, ये पैरेलल बताना है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए बीपी पैरेलल टू एडी, बीपी पैरेलल टू एडी। अब ये दोनों को मैं पैरेलल कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, हो गया पैरेलल। दूसरी केस में CQ पैरेलल टू AD, CQ पैरेलल टू AD, CQ पैरेलल टू AD, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। फिर कौन सा कंडीशन अप्लाई करें, तो सिंपल सा है कि इसे मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा और इधर में इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा, ये दोनों तो पैरेलल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 तो ये 90, तो यहाँ पर पैरेलल हो गया। सेकंड थर्ड केस BP पैरेलल टू CQ, BP पैरेलल टू CQ, तो यहाँ पर BP पैरेलल टू CQ, ये इसके पैरेलल, मतलब कि यहाँ पे ये 40 है, ये 90 है, ये 40 है, ये 90 है, क्योंकि ये राइट एंगल है, अल्टीट्यूड है, राइट एंगल बनेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये 90 प्लस 40, तो ये कितना, ये आपका 50 बनेगा। जब ये आपका 50 बनेगा और ये 40 है तो 40 प्लस 50 विल बी 90, और ये ऑलरेडी 90 है, तो अल्टरनेट से बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल को आप, ये दोनों क्वेश्चंस को आप कर लेना, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो, इस डायग्राम में दिया है ट्रांसवर्सल यूटी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को, ठीक है, PQ और RS एट V एंड T। ये सपोज ये T है, ये भी है, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें बताना है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये 5x प्लस 22 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, तो यहां से ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे -22 है,
और ये इधर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 16 और 16 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। इफ ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, ये दोनों पैरेलल है, तब हमें फाइंड ए सी डी, ये एंगल हमें निकालना है, अननोन है। क्या करें इसके लिए? तो सिंपल सा फंडा हमें ये देखना है कि ये ट्रायंगल का ये क्या है, ये ट्रायंगल DEC का ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर 35 होगा तो ये कितना होगा, अल्टरनेट एंगल से 35 होगा। जब ये 35 होगा, ये 35 होगा, तो 35 और ये कितना है 53, मतलब कि ये कितना आएगा, ये 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 88 होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग टेक्निकली हम लोग सोचें कि क्या करना है। जैसे कि ये एंगल सिर्फ दे रखा है और एक ये एंगल दे रखता है, लेकिन इसमें हमें दिख गया कि ये ट्रायंगल है जिसका ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, लेकिन ये एंगल चाहिए और ये एंगल हमें यहाँ से मिल गया, तो फाइनल हम इसका दोनों को सम के करके हम निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टेक्निकली हम लोग सोचें और इसको हम अप्लाई करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो, PQ पैरेलल टू OL, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, यहाँ पे नेमिंग नहीं किया हुआ है, और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, दिया है। चले, अब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो इसका रीजन हमें बताना है कि ये हाउ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। तो सिंपल सा फंडा अपनाना है, वही ये 60 हो गया तो ये कितना होगा, ये 60 हो गया, इसकी बात अब छोड़ दें। ये 60 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। इससे थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, ये कितना हो जाएगा 110। अब 110 में से 60 को जब हम घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। जब ये 50 डिग्री है और ये 130 है, 180 आ गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी हम पैरेलल लाइन यहाँ पे हम मान चुके हैं, नहीं यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे रीजन बताना है, तो रीजन आप यहाँ पे से समझ लो दोनों। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि पहला यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा देंगे और वहां पर से सप्लीमेंट्री दिखा देंगे, तो यहाँ पर से ये बन जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में बहुत ही इजी होता है, सिर्फ रीजन देना है, तो रीजन आप दे देना इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे AB पैरेलल टू AB पैरेलल टू EF, ये दोनों पैरेलल आपका दे दिया है। DE, चलिए DE पैरेलल टू, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और AC ये इसके पैरेलल। चलिए, पैरेलल हो गया। और फाइंड X एंड Y, X ये है और Y ये है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए Y डिग्री हमें निकालना है। Y डिग्री निकालने के लिए पहली बात कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके। अगर ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। इसे मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, ये 60, ये इसके अपोजिट में 60 बनेगा, ये 60, ये इसके अपोजिट में 60 बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये इस तरह का लाइन है और ये इस तरह का, ये 60 दे रखा है तो ये कितना बनेगा 60, ये 60 दे रखा है तो ये कितना बनेगा 60। जब ये 60 बनेगा तो लीनियर पेयर से Y डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री। चलिए, ये निकल गया। अब देखिए, ये 60, ये 110, यहाँ पे
y डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी 120 डिग्री। चलिए ये कितना है 120 डिग्री और ये कितना है 110 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट मीन्स 70 डिग्री। ये 70 है, ये आपका 120 है, तो एंगल ए कितना होगा? सॉरी एंगल ए तो यहाँ पूछ नहीं रहा है वैसे, तो ये तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है x। करेंगे क्या, ये 60 दे रखा है तो ये कितना होगा ये भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये 110, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल कंडीशन में है, ये 110 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 70 हो जाएगा। अब देखें कि ये आपके पास 70 आ चुका है और ये दोनों आपका पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है, तब तो ये 70 करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी 170 डिग्री, और जब ये 70 तो लीनियर पेयर से ये कितना 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विल बी 110 डिग्री। ठीक है, तो ये 110 डिग्री जो है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।